मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली फैमिली एमसीयू के अंदर डेब्यू करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर के बारे में, जो कि 25 जुलाई को सिनेमा थिएटर्स में आएगी, लेकिन उसका ट्रेलर आ चुका है ऑफिशियली। फैंटास्टिक फोर का जो ट्रेलर था उसके अंदर हमें काफ़ी कुछ दिखाया गया। फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिली दिखाई गई। सुजन स्ट्रॉम प्रेग्नेंट हो चुकी है। जूलिया गार्डनर की जो सिल्वर सर्फर है उसको दिखाया गया। इसके अलावा कलेक्टर्स की एक और न्यू लुक दिखाई गई। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो को, जहां पर सबसे पहले हम बात करें तो ट्रेलर शुरू होता है एक शो से जिसका नाम होता है द टेड गिलबर्ट शो। जो टेड गिलबर्ट है वो 1957 का एक शो था 26 मैच। उसके एक एपिसोड के अंदर एक कैरेक्टर का नाम था, तो मतलब उसी के नाम से इन्होंने रियल मूवी के अंदर भी एक शो बना दिया है और ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, क्योंकि जो फैंटास्टिक फोर की मूवी होगी वो एक अलग यूनिवर्स में तो सेट है, साथ में वो 1960s के सेट होगी। और वहां पर हम देखते हैं कि जो उनका शो होस्ट होता है टेड गिलबर्ट, वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है फैंटास्टिक फोर से। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले 4 एस्ट्रोनॉट थे जो कि हमारे फैंटास्टिक फोर ही थे, वो स्पेस के अंदर गए और वहां पर उनके साथ कोई हादसा हुआ और उनको पावर्स मिली और अर्थ के ऊपर वो वापस आए, जिनके तरह सुजन स्टॉर्म है, इनविंसिबल वुमन, रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक, बेंजामिन ग्रिम, द थिंग और जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च। और इन सबको स्पेस के अंदर सेलेस्टियल जो वेव से उनके साथ टकराने की वजह से जब उनके सामने वो एक्सपोज हुए उसकी वजह से उनको पावर्स मिली थी। और साथ में हमें बैकग्राउंड के अंदर क्लिप्स दिखाई जाती हैं कि लोग उनको काफी ज्यादा प्रेज करते हैं एज अ सुपर हीरो। और जो द थिंग है उसको हमने ट्रेलर के अंदर पीछे देखा था, वो अपनी लुक्स की वजह से काफी परेशान है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो उनकी सुपर पावर्स की वजह से उसको काफी पसंद कर रहे हैं, जो देखने में काफी अच्छा है। और मजे की बात यह है कि जो ये यूनिवर्स है इसके अंदर कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता सवाए फैंटास्टिक फोर के। इस वजह से इस पूरे यूनिवर्स के अंदर फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो एज अ हीरोज है, एक एज अ एवेंजर्स है। मोस्ट पॉपुलेटेड पर्सनैलिटीज ऑन द अर्थ यही लोग हैं। फिर हमें फर्स्ट लुक दिखाई जाती है हमारे फैंटास्टिक फोर की प्रॉपर सूटअप के अंदर, और टू बी ऑनेस्ट देखने में काफी अच्छा सूट लग रहा है इन सब का। और एक बहुत ही मजे की बात कि जो रीड रिचर्ड्स है उसके बाजू के ऊपर कोई भी वाइट स्ट्रैप नहीं है, इवन के सुजन स्टॉर्म के ऊपर भी स्ट्रैप नहीं है, लेकिन उसके गले के ऊपर व्हाइट पट्टी है। बाकी जो जॉनी और द थिंग है उनके ऊपर है। इसके ऊपर मेरी थ्योरी है और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड्स ने फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने बाजू लंबे कर सकता है, इस वजह से वो कहीं उसके कपड़े के अंदर कोई मसला वगैरह ना पड़ जाए, इस तरह कोई भी चीज ना हो जाए, इस वजह से उसके बाजू के ऊपर कोई भी व्हाइट स्ट्रैप नहीं है। देन दोबारा हमें पिछले ट्रेलर के ओपनिंग सीन के जैसे ही यहाँ पर बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ से हम बाहर की तरफ पूरा सिटी को देख सकते हैं। जैसे हमने पिछले ट्रेलर के अंदर देखा था कि द थिंग और हर्बी दोनों मिलकर कुछ बना रहे होते हैं खाने के लिए, और यहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं, हर्बी, द थिंग और जॉनी को, और वो सब तीनों मिलकर डिनर बना रहे होते हैं। क्योंकि हमने पिछले ट्रेलर के अंदर देखा था कि संडे 7 शाम सब फैमिली मिलती है फैंटास्टिक फोर की और बैठ के खाना खाती है एज अ फैमिली। और अगर हम इसी फ्रेम के पीछे देखें तो हम देख सकते हैं जो क्लॉक है उसके ऊपर टाइम हुआ है 6:26। इसका मतलब अब से कोई 34 मिनट बाद इनके खाना खाने का वक्त हो जाएगा। और अगले ही सीन के नाम देखते हैं कि सुजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स दोनों मियां बीवी आते हैं, लेकिन बिली उनको कहता है कि तुम लोग लेट हो, और उसकी वजह हमें बाद में पता चलती है कि वो लोग डॉक्टर के पास गए होते हैं और वहां से उनको पता चलता है कि जो सुजन स्टॉर्म है वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ। और इस बात के पहले ही रूमर्स चल रहे थे कि इस मूवी के अंदर जो सुजन स्टॉर्म है वो पहले से ही प्रेग्नेंट होगी, और यहाँ पर उन्होंने इस बात को कंफर्म भी कर दिया। और जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक बुक्स के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। उसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं जो कि पूरे का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकती हैं। इवन के जो सीक्रेट वॉर्स हुई थी मार्वल कॉमिक बुक्स के अंदर, उसके अंदर जो नए यूनिवर्स बनाने के अंदर भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे, और मूवी का जो मेन प्लॉट होगा वो प्रोबेबली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पैदाइश के इर्द गिर्द ही घूमेगा। फिर हम सेम ओल्ड सीन देखते हैं पिछले टीजर के अंदर के जो काय होता है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसकी तरफ पिछले टीजर के अंदर जॉनी उड़ के जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कट टू दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर की तरफ से, और वो नया कैरेक्टर होता है जूलिया गार्नर का सिल्वर सर्फर, जो कि फीमेल है, और इसके अंदर इसका नाम शालाबाल होता है। और मुझे पता है कि पहले आपने देखा हुआ है कि जो सिल्वर सर्फर है मेल है, लेकिन यहाँ पर उन्हें फीमेल दिखाई गई है। और ये भी गैलेक्टर्स होता है, उसके जो हेराल्ड होते हैं उनमें से एक फीमेल होती है। और मजे की बात यह है जो जूलिया गार्नर की जो कैरेक्टर है शालाबाल, जो कि फीमेल सिल्वर सर्फर है, वो एक्चुअली में सिस्टर होती है सिल्वर सर्फर की। और जो जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर है वो सबके सामने आती है और आके कहती है आ
यू द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कि वो फैंटास्टिक फोर से बात कर रही होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे फैंटास्टिक फोर है वो सिटी के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर पीछे उनकी फैंटास्टिक कार भी खड़ी होती है। शालाबाल के सवाल के जवाब के अंदर सुज़न स्ट्रॉम कहती है यस वी आर द प्रोटेक्टर्स। जूलिया गार्नर की सिल्वर सफर कहती है अर्थ चूज कर ली गई है डिस्ट्रक्शन के लिए, जो कि एक्चुअली में गैलेक्टस है वो आएगा इसको खाएगा। तो यही कह के वो जाती है और हम देखते हैं कि जो जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर है वो एक हेलीकॉप्टर में से पास थ्रू के जाती है। और मजे की बात वो जो हेलीकॉप्टर होता है वो एक्चुअली में अपने GTA वार सिटी खेली है उसके अंदर एक एरोप्लेन आता था स्पैरो नाम से, वो बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता होता है। तो हाँ एक फन फैक्ट था वहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं जो जॉनी स्टॉर्म है वो एक्चुअली में पीछा करता है जूलिया गार्नर के सिल्वर सर्फर का। वो उसको स्पेस तक जाता है और चूंकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो उसकी जो फायर होती है वो बंद हो जाती है और वो वापस अर्थ की तरफ गिर रहा होता है। जो हमने पीछे टीजर देखा था उसके अंदर हम देखते हैं जो बिली होता है वो वैसे ही किसी बंदे के पीछे भाग नहीं रहा था, वो आसमान की तरफ उड़ रहा होता है। हमें लगता है शायद वो अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है, लेकिन जब गौर से देखें वो किसी का पीछा कर रहा था पीछे टीजर के अंदर भी। मुझे लगता है कि पहले जो भी VFX वगैरह थे मूवी के वो कंप्लीट नहीं हुए थे, इसी वजह से हमें पहले जूलिया गार्नर भी नहीं दिखाई गई और बिली को वैसे ही उड़ता हुआ दिखा दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर शॉट मिला है जहाँ पर जोनी जा रहा है और वो पीछा कर रहा है शालाबाल का। और इसी के साथ बैकग्राउंड के अंदर हम सुनते हैं रीड रिचर्ड्स को जो कि कह रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं ना मैं तुम लोगों को आसमान के अंदर लेके जाता और ना तुम लोगों के साथ वहाँ पर कोई हादसा होता। यहाँ पर रीड रिचर्ड्स हवाला दे रहा है उस वाक्य का कि जब वो आसमान के अंदर गए और वो कॉस्मिक वेव्स के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और वहाँ पर उन सबको पावर्स मिली, जहाँ पर सुज़न स्ट्रॉम उसकी बीवी को इनविंसिबल होने की पावर, उसको खुद रीड रिचर्ड्स को फ्लेक्सिबल होने की, द थिंग जो कि बेंजामिन ग्रिम है वो पूरी तरह से पत्थर बन गया और जॉनी स्टॉर्म जो कि सुज़न स्ट्रॉम का भाई है उसको हीट की पावर मिली, मतलब वो ह्यूमन टॉर्च बन गया। और ये जो सीन होता है जब रीड रिचर्ड्स वहाँ पर बैठ के सुज़न को ये सारी बातें बता रहा होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि अगले ही कुछ क्लिप्स के अंदर हम रीड रिचर्ड्स को देखेंगे। पीछे टीजर में भी था कि वहाँ पर वो कैलकुलेशंस कर रहा था और यहाँ पर वो कोई कैलकुलेशन कर रहा था जो कि सही नहीं जाती और उसको कट मार रहा था। और अगर हम उसके जो बोर्ड होता है जहाँ पर वो कैलकुलेशन कर रहा था वहाँ पर हम गौर से देखें तो कहीं वो टाइम स्पेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई बॉम्ब शोम बना हुआ है। तो यहाँ पर फैन थ्योरी ये है कि जो रीड रिचर्ड्स है वो एक्चुअली में इस यूनिवर्स से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सुज़न स्ट्रॉम वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट है और उसका जो बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। और कॉमिक बुक्स के अंदर जो गैलेक्टस होता है वो एक्चुअली में फ्रैंकलिन रिचर्ड से बहुत ज्यादा डरता होता है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा पावर्स है। तो यहाँ पर थ्योरी ये है फैंस के अंदर कि जो गैलेक्टस है वो अर्थ पे आएगा और उसका मेन मकसद अर्थ को खाना नहीं होगा, कंज्यूम करना नहीं होगा, क्योंकि गैलेक्टस की भूख इतनी ज्यादा वो प्लैनेट्स को खाता है। लेकिन यहाँ पर वो खाने नहीं आएगा, वो एक्चुअली में जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है उसको मारने के लिए आएगा। तो मेन वजह ये है और रिचर्ड्स है वो अपनी फैमिली को बचा इस यूनिवर्स से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है और वो भाग कर अपना जो मेन MCU 616 यूनिवर्स है वहां पर आके गिरेगा। तो ये एक फैन थ्योरी है जो लेट्स सी के मूवी के अंदर क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को जो कि फैंटास्टिक फोर की टीम के इर्द-गिर्द जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या हम लोग सेफ हैं? तो इसके जवाब के अंदर रीड रिचर्ड्स कहता है कि आई डोंट नो, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, उसे कैसे पता कि वो इस मुसीबत से किस तरह बचे, क्योंकि पहली बात मुसीबत आई है उनके ऊपर। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखें तो वहाँ पर जो रीड रिचर्ड्स है वो एक कमरे के अंदर बैठा होता है, वहाँ पर बहुत से कंप्यूटर्स होते हैं ओल्ड टाइम के, और वहाँ पर बैठ के वो कह रहा होता है कि आई डोंट हैव इनफ टाइम। तो उसके जो अगर हम जो कपड़े देखें वो सेम वही कपड़े होते हैं जहाँ पर पहले शालाबाल आई थी और उसने आगे वार्निंग दी थी। उसके बाद मेरे ख्याल से अगला सीन यही होगा कि वो लोग वापस आएंगे, बैठेंगे और बातचीत कर रहे होंगे और बताएंगे हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस सारे मामले को रोकने का। इसके बाद जाके जो रीड रिचर्ड्स है वो सारी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेगा, जैसे हमने फैन थ्योरी बताई इस यूनिवर्स से भागने की। इसके बाद जो अगला सीन आता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो तबाह हो रही होती है और जो फैंटास्टिक फोर की जो शिप है, मैं उसके ऊपर काफी हैरान था कि वो वापस अर्थ की तरफ जा रही होती है, बजाय कि वो अर्थ से दूर जाए वो अर्थ की तरफ जा रही होती है। तो ये काफी एक सोचने वाला मूवमेंट है कि अर्थ तो तबाह हो रही है लेकिन फैंटास्टिक फोर की शिप है वो वापस अर्थ की तरफ क्यों जा रही है। मेरे मुताबिक जो अर्थ तबाह हो रही है उसकी मेन वजह शालाबाल है या फिर खुद गैलेक्टस है, जिसको हम आगे ट्रेलर के अंदर देखेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो रीड रिचर्ड्स होता है और सुज़न स्ट्रॉम होती है वो है बच्चों की जो कार्ट होती है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं, उसके पास खड़े होते हैं, आपस में खड़े होकर बहुत इमोशनल बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो सुज़न स्ट्रॉम कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। और इसके साथ जो रीच को ऊपर आके उठाता है और एक प्लैनेट की तरफ देखता है। तो जैसे मैंने आपको पहले थ्योरी बताई कि उसी की तरफ पैरेलल क्रिएट किया जा रहा है कि जो रीड रिचर्ड्स है वो अर्थ को छोड़ के किसी और प्लैनेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा, किसी और यूनिवर्स के अंदर। चूंकि गैलेक्टस है वो यूनिवर्स के अंदर कहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर वो अपना यूनिवर्स ही चेंज कर ले, मल्टीवर्स के अंदर किसी और यूनिवर्स में चले जाएं तब तो उनका पीछा नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से यही हो रहा है यहाँ पर। जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो प्रोबेबली बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत से लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। और जैसा कि पिछली ट्रेलर के अंदर हम देखा था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो गैलेक्टस है उसकी परछाई पड़ रही होती है न्यूयॉर्क
सिटी के ऊपर और यहाँ पर गैलेक्टस आ चुका है अर्थ पे। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं, वो अपनी कार के अंदर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं आसमान की तरफ, प्रोबेबली उनके सामने गैलेक्टस होगा। साथ ही अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि सिटी के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट को रोकने के लिए जो फैंटास्टिक फोर है उसकी टीम गई हुई है। और यहाँ पर हम पहली बार रीड रीडर्स को भी अपनी पावर से इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं और साथ में देखते हैं कि जो स्टॉर्म है उसको काफी ज्यादा चोटें आ चुकी हैं और वो अपनी फोर्स फील्ड क्रिएट कर रही है अपनी पावर के साथ और वो भी कमजोरी की वजह से गिरने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो शालाबाल है वो बहुत ज्यादा किसी लावे के अंदर से बाहर निकल रही होती है और मेरे मुताबिक ये कोई लावा नहीं है, ये एक्चुअली में स्टील मिल है। और कुछ क्लिप के अंदर देखा भी था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोबेबली ये वही जगह होगी कि बहुत सारे लोग किसी स्टील मिल के अंदर होंगे और वहाँ पर शालाबाल आएगी, वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे और वो उनको रोकने के लिए आई होगी और वो यहाँ पर इस पिघले हुए लोहे के अंदर से निकल रही है। और बाद में अगले सीन के अंदर हम देखते भी हैं जो शालाबाल है उसके पीछे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है, आग होती है, उसके अंदर से वो अपने सर्फर के ऊपर उड़ के जा रही होती है। और यहाँ पर हम बहुत से हीरोइक मूवमेंट्स भी देखते हैं जहाँ पर फैंटास्टिक फोर की टीम है उस सिटी को बचाने की कोशिश कर रही है, रीचर्ड्स भी कोशिश कर रहा है। और साथ में एक बहुत ही कमाल का सीन देखते हैं हम यहाँ पर कि जो द थिंग होता है पत्थर का होने की वजह से एक पूरे शिप को खींच के ले जाके जा रहा होता है, जो कि हमें बताता है कि थिंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और यहाँ पर एक हम मजे की बात देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जो रीड रीडर्स है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, मतलब अगर आप कहो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन मार्वल कॉमिक बुक्स उनमें से एक है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जॉनी स्टॉर्म है वो पानी के ऊपर से उड़ के जा रहा होता है और उसके पीछे हम देखें तो पूरा ब्रिज दिखाया गया है और ब्रिज के नीचे से ही ट्रेन गुजर रही होती है। और ये नहीं है कि उस ट्रेन के नीचे रेल लगी हुई है बल्कि उसके ऊपर रेल लगी है और ट्रेन ब्रिज के नीचे से गुजर रही होती है। और ये बताता है कि जो ये सिटी है ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिकल सिटी है। इसके अलावा हमने पूरी सिटी के अंदर और भी बहुत सारे स्काई स्क्रीपर्स देखे हैं जो कि अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें 90s-60s के अंदर इतना कुछ नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर रीड रीडर्स खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वहां पर खड़े होकर लोगों से कह रहा होता है वी विल प्रोटेक्ट यू और ट्रस्ट मी he cannot protect you people, he will lose and he will have to escape from there। फिर इसके बाद हमारा टीजर एंड हो जाता है, लेकिन एंड होते होते हम देखते हैं गैलेक्टस के पाँव को जो कि सिटी के अंदर चल के जा रहे होते हैं और जैसे हमने पिछले टीजर के अंदर देखा था पूरा एक गैलेक्टस की बैक साइड को। सो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि मूवी के VFX के ऊपर, क्योंकि हमने पहले टीजर देखा था वहां पर ऐसे बहुत से सीन्स थे जो कि हम देखें तो हमें लग रहा था ये अधूरे हैं या फिर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर बहुत से सीन थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी जॉनी स्टॉर्म के शालाबाल के पीछे भागने की, मतलब सिल्वर सर्फर के। और हमें यहाँ पर बहुत से सीन दिखाए गए हैं, जैसे शालाबाल है उसको दिखाया गया है, पिछले टीजर के अंदर वो नहीं दिखाई गई थी, हालांकि वो उसके अंदर सीन से उसके लेकिन वो दिखाई नहीं गई क्योंकि उसके VFX पूरे नहीं थे। इसका मतलब मूवी A to Z पर के बिल्कुल तैयार है और 25 जुलाई को वो आने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ऊपर कि उसकी इस मूवी के अंदर पैदाइश होगी और वो आएगा। और गैलेक्टस के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉमिक बुक्स में गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से बहुत ज्यादा डरता है। उसकी वजह ये है कि फ्रैंकलिन के पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं और उसके पास इतनी पावर है कि वो खेलते खेलते ही पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दे। प्रोबेबली यहाँ पर भी जो गैलेक्टस का मेन पर्पस होगा अर्थ के ऊपर आने का, तो खाना नहीं चाहता वो आकर यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को आके मारना चाहता है ताकि उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो पैदा ना हो। और बाकी इसके अलावा हमारी जो भी थ्योरीज थी वो तो अभी के लिए सारी पूरी हो ही जा रही है कि नया फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं, उनका नया सूट है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पैदा होने वाला है, गैलेक्टस आ रहा है और नए यूनिवर्स के अंदर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ तो पूरा हो रहा है। बाकी और भी फैन थ्योरीज हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो के अंदर जरूर कवर करूंगा। तो अभी के लिए ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स हैं पूरे टेरर के ऊपर, मेरे ब्रेकडाउन के ऊपर, वो कमेंट्स में जरूर शेयर करना और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। मैं इस तरह की और भी वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।